10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज होंगे कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत, कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान, प्रकाशकाबा.com के प्रकाश काबा और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा बजट से बाजार की उम्मीदों और मार्केट आउटलुक पर हीलियोस इंडिया के CEO दिनशो ईरानी जी से हम करेंगे खास चर्चा 10:10 पर। ये सब आएगा आपकी स्क्रीन पर और मैं और वीरू इस कार्यक्रम को आप तक लेकर आएंगे। एक बार ज़रा मार्केट पर नज़र डाल लेते हैं और 18,000 पर अब सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है निफ्टी, 42,350 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है निफ्टी बैंक। तो ये एक क्लियरली एक यहाँ पर कोशिश की जा रही है सपोर्ट लेने की। इंडेक्स का सबसे बड़ा लूज़र आज अदानी पोर्ट्स, करीब 4.5% नीचे अदानी पोर्ट्स। F&O का टॉप लूज़र यूनाइटेड स्पिरिट्स, करीब 5% नीचे यूनाइटेड स्पिरिट्स। अंबुजा सीमेंट 4% नीचे, उसके अलावा ACC 3% नीचे। तो काफ़ी डिक्लाइन इन सब स्टॉक्स में। और बैंक निफ्टी को आज दबाव में डाला है खास तौर से HDFC बैंक ने, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम पॉइंट बना हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनफैक्ट इस समय निफ्टी का सेकंड टॉप लूज़र है, 2% नीचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अब अपने हाई से स्टेट बैंक करीब 7% करेक्ट हो चुका है। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडसइंड बैंक, डॉक्टर रेड्डीज़, ये कुछ स्टॉक्स हैं, अदानी एंटरप्राइजेस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय डिक्लाइन है। सपोर्ट क्या कर रहा है मार्केट को इस समय? मेटल स्टॉक्स, टाटा स्टील और हिंडाल्को दोनों अभी भी ग्रीन में बने हुए हैं। और थोड़ी सी कंजम्पशन बास्केट, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ऑटोज़ की बास्केट, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय ग्रीन में कारोबार कर रहे हैं। मार्केट ब्रेथ काफ़ी ख़राब, 740 एडवांसिंग स्टॉक्स और 1957 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। तो ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर वीक। हालांकि अब निफ्टी कोशिश कर रहा है एक बार 18,000 पर सपोर्ट लेने की। बैंक निफ्टी हालांकि खासा वीक आज। वीरो जी चलिए अनुज, जब एक काम करते हैं ट्रेड से शुरू करते हैं। और हमारे स्क्रीन पे पैनल इस वक्त मौजूद हैं और पैनल में मौजूद हैं प्रशांत सावंत, श्रीकांत, प्रकाश काबा और अमित सेठ जी। पहले श्रीकांत जी आपके पास आता हूं और आपकी अप्रोच इंडस्ट्रीज पे। और देखिए बहुत मुश्किल होता है एक्सपायरी डे में क्लोजर टू बेस, एक्सपायरी बेस पर एक शॉर्ट कॉल लेना या फिर एक सेल ट्रेड पंच करना, स्पेशली ऑन इंडस्ट्रीज। बट वो बेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे ऑन एक्सपायरी डे, वो ब्रीच हुए हैं और डिसाइसिवली ब्रीच हुए हैं। स्टॉक्स का जो बिहेवियर है थोड़ा सा आप देखें एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एंड स्पेशली लुक एट SBI, अदानी समूह के सारे स्टॉक्स प्रेशर में। आपका व्यू मार्केट्स पर, आपके दो कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए मुझे लग रहा है कि मार्केट ने नो डाउट कि 18,000 के लेवल्स को तोड़ा है, लेकिन अगर हम पिछले 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन को देखते हैं तो कई बार मार्केट ने 18,000 के लेवल्स को तोड़ने के बाद एक रिकवरी वाला पैटर्न भी बनाया है। लेकिन आज हमें लगता है कि जब तक रिवर्सल मार्केट में नहीं आता है तब तक हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी के दिन पे अगर मार्केट कोई बड़े लेवल को तोड़ता है तो उसमें एक कंसिस्टेंट हम वीकनेस देखते हैं। तो अगर पुट कॉल रेशियो की बात करें तो सेम सीरीज का जो पुट कॉल रेशियो है वो आ गया है अराउंड 0.60 के करीब, जो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ओवर सोल्ड भी हो रहा है, बट एट द सेम टाइम इट इज शोइंग कि सेलिंग प्रेशर भी काफी बड़ा हुआ है। हमें लगता है कि इस मार्केट में इस लेवल पे एटलीस्ट शॉर्ट कॉल ना ले। निफ्टी के लिए स्टॉक स्पेसिफिक बिल्कुल शॉर्ट कॉल ले सकते हैं और अगर कोई रिवर्सल पैटर्न अगर बनता है तो वहां पे बिल्कुल आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन हम लेके काम कर सकते हैं। ये आज के लिए स्ट्रेटेजी बना के रखी है। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो मुझे लगता है कि डीवीज लेबोरेटरीज ये एक स्टॉक है कि जिसे हम शॉर्ट करके चल सकते हैं, जो तकरीबन अभी ट्रेड कर रहा है 3300 के करीब। इसमें राइजिंग लेग फॉर्मेशन बना था और कई बार इसने राइजिंग लेग फॉर्मेशन बनाने के बाद इसमें एक हमेशा गिरावट बनी है। इस बार भी एक अच्छे फॉर्मेशन के साथ ये डाउन जा रहा है। करंट लेवल से हमें लगता है कि ये स्टॉक 3200 के लेवल्स के करीब जा सकता है। तो करंट लेवल से डीवीज को शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस रखें 3340 रुपए का। और लॉन्ग करने के लिए मुझे लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर एक ऐसा स्टॉक है जिसे लॉन्ग करें, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है और यहाँ पे राउंडिंग बॉटम भी फॉर्मेशन बना था लॉन्ग टर्म चार्ट। तो शायद ये स्टॉक 625-630 के लेवल्स दिखा सकता है। 590 के स्टॉप लॉस के साथ जिंदल स्टील एंड पावर को लॉन्ग करें। ओके, जिंदल स्टील एंड पावर को लॉन्ग करना है आपको। हालांकि अब यहाँ पर भी ऊपरी लेवल से थोड़ी डिक्लाइन आ रही है। मार्केट में इस समय कुछ नर्वसनेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए ये सिर्फ एक्सपायरी रिलेटेड नहीं है। 17,985 अब निफ्टी, अब 18,000 को कंफर्टेबली तोड़ने के लिए तैयार है हम। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वो जो ऑप्शंस वाले प्लेयर्स हैं उनका क्या होगा, खासतौर से जो 18,000 का पुट जो बेच कर बैठा है। अगर सुबह सुबह उसने मार्केट के मूड को समझ लिया होगा और सुबह सुबह अगर उसमें से निकल गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं निकला होगा तो वो 18,000 के पुट देखिए, जरा एक बार लेकर आइए कहाँ आ गई है वापस, एक बार देख लेते हैं। 9 रुपये की पुट बेची जिसने
और अगर वो सुबह सुबह नहीं निकल पाया और अपने ज़िद में रह गया कि नहीं ये तो ज़ीरो ही होगी, एक बार ज़रा वो पुट लेकर आइए। अब कहाँ आ गई, 400% का प्रीमियम था जब वहाँ पर 48 रुपये। मैं तो कह रहा हूँ अब 17,950 उस वाला पुट राइटर भी थोड़ा घबरा रहा होगा एक बार के लिए। खैर एनीवे ये सब बात करेंगे अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो। लेकिन मार्केट में वीकनेस है। बैंक निफ्टी देखिए 42,250, ये बहुत बड़ा ट्रेंड डे लग रहा है आज। ये एक नॉर्मल मूव नहीं है मार्केट में। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग। प्रशांत जी आपकी ट्रेड्स। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी। पहली बात इंडेक्स पे एक क्विक राय देना चाहूंगा। अनुज जी, वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। तो मुझे लग रहा है कि करीबन बार बार हम ये देखते हैं कि निफ्टी के फ्यूचर जब 18,000 तोड़ते हैं तो सिस्टम में वीकर शॉर्ट्स आते हैं। तो मैं अभी इस लेवल पे शॉर्टिंग नहीं करना चाहूंगा। मैं इनफैक्ट वेट करूंगा कि अगर आफ्टर उनके सेशन में हम फिर से जनवरी फ्यूचर्स के लेवल कह रहा हूँ 18,050 के ऊपर निकल जाए तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आज की एक्सपायरी के लिए एक बेस बन चुका है और वहां से हो सकता है हमें एक थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आके हम फिर से 18,150 140 तक जा सकते हैं। तो मैं उस तरफ ज्यादा ध्यान दूंगा क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ी डाउनवर्ड मूव आ चुकी है। तो मैं अभी कोई इंडेक्स पे ट्रेड नहीं लेना चाहूंगा। जहां तक इंडिविजुअल ट्रेड्स की बात है तो मुझे एक स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है मिड कैप आईटी से कोफोज, और ये करीबन अभी 4350 मान के चलेंगे उसी रेंज में। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस जस्ट 4300 के नीचे यानी 4290 4290 रखूंगा, और मैं यहाँ से टारगेट 1 रखूंगा 4450 4450। ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। और नेक्स्ट पिक मेरा मेटल सेक्टर से होगा, वो होगा हिंडाल्को। मुझे लग रहा है कि 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हुआ है पिछले कई दिनों से, फिर भी मैं सेक्टोरल स्ट्रेंथ की वजह से इसी के साथ जाना चाहूंगा। और मैं इसमें स्टॉप लॉस रखूंगा 482 482 का, और मेरा टारगेट होगा 505 505 का। चलिए हिंडाल्को अगर आप देखें आपकी यहाँ पे इस वक्त बाय कॉल है। अभी आप इंडेक्स पे कोई शॉर्ट कॉल प्रेस नहीं कर रहे हैं। मीनवेल प्रेशर पॉइंट्स की जब बात हो रही थी तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पे एक और स्टॉक, हालांकि एक डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है। इस स्टॉक पे बात करने से पहले इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। एनी शॉर्ट लॉन्ग थॉट्स डिस्कशन ऑन रिलायंस प्लीज अपने एक निजी वित्त सलाहकार की राय जरूर लीजिए। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। 2401 डेलो पर प्रकाश सर आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट को इस वक्त, और इट्स अ सीरियस डैमेज आई थिंक। और मुझे अभी कुछ देर पहले जो अनुज ने पॉइंट आउट किया था एसबीआई, उसका बिहेवियर इतना एब्नॉर्मल लग रहा है टुवर्ड्स 100 डे। आपके दो कॉल्स क्या रहेंगे सर इस वक्त के? इनफैक्ट पांचों ही बैंकों का बिहेवियर एब्नॉर्मल नजर आ रहा है। स्ट्रक्चरली मुझे वीकनेस काफी हद तक क्लैरिटी नजर आती है। स्टॉक जो मैंने चुना है शॉर्टिंग आइडिया है वो है एचडीएफसी लाइफ। यस, ट्रेड करा है 582 जोन्स पर। यहाँ पर एक और लोअर लेवल देखने को मिल सकता है, शायद 575 देखने को मिल सकता है जोन्स। स्टॉप होगा 589 का, बस एचडीएफसी लाइफ वीक नजर आता है। दूसरा स्टॉक है फाइनेंशियल पे एबी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। ट्रेड कर रहा है 141 के आस 141.30 के आसपास। यहाँ पर एक शॉर्टिंग आइडिया है। स्टॉप होगा 143 का। पॉसिबल है कि अगर डिप होता है तो 135 भी देखेंगे इसमें, क्योंकि स्ट्रक्चरली इसमें वीकनेस काफी हद तक क्लियरली नजर आ रही है। एबी कैपिटल। ओके, एबी कैपिटल में वीकनेस इस समय। एक्चुअली वीकनेस तो हर जगह है मार्केट में, कहाँ नहीं है वीकनेस में, तो अब ये ढूंढ रहा हूँ कि वहाँ कहाँ वीकनेस नहीं है। बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है जहाँ पर वीकनेस नहीं है। एक आध सिर्फ परसिस्टेंट सिस्टम्स, टीवीएस मोटर, इन दो स्टॉक्स को छोड़ दें कोफोज, तो उसके अलावा तो खैर बाकी सारे के सारे स्टॉक्स वीकनेस में हैं। लेकिन परसिस्टेंट में अच्छी तेज़ी है, आज फिर 4600 के करीब जाने की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक। और कोफोज ये भी एक मिड कैप आईटी में जो तेज़ी वाले सौदे रहे हैं, वहाँ पर अभी भी थोड़ा सा एक बिल्डअप बन रहा है। अमित जी गुड मॉर्निंग अगेन। आपको इस समय के आपकी ट्रेड्स? जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुजी, सुबह हमने काफी बात की डीएलएफ की, रियलिटी सेक्टर कैसे वीक है। उसी सेक्टर में से एक और स्टॉक जो मुझे वीक लग रहा है दैट इज गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज में जो हमने एक पुल बैक देखा था 10 और 20 डेमा में, उसने जाके रेजिस्टेंस लिया था और उसके बाद हमने कहीं ना कहीं आज एक गैप डाउन के साथ इसमें एक ब्रेकडाउन देखा है। फ्यूचर्स में इसका प्राइस 1201 रुपए का, इसे शॉर्ट करे 1213 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स लगभग रहेंगे 1180 रुपीज का। सेकेंड स्टॉक जो मैंने चूज किया है दैट इज अ डिफेंसिव बेट। लीवर में मुझे लगता है कि 2500 के आसपास लीवर ने एक अच्छा बेस बनाया, 2 बार उस लेवल को टच करके ऊपर आया है। रिजल्ट्स आर आल्सो आउट, तो मेरे को लगता है एवरीथिंग इज इन द न्यूज। स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है आदि चार्ट्स पे। 2620 का इसका प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 2675 के लगभग, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2590 का।
चलिए ठीक है, तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर निफ्टी एट मॉर्निंग लो 17,977। नहीं, ये तो थोड़ा सा कुछ आज एक ट्रेंडिंग मूव लग रहा है मार्केट में। और 42,200 इस समय बैंक निफ्टी तोड़ रहा है, 540 पॉइंट नीचे 42,196। और मिड कैप इंडेक्स में देखिए क्या ज़बरदस्त डिक्लाइन, करीब करीब 1.25% का मूव इस समय मिड कैप इंडेक्स में है। 1:3 का मार्केट ब्रेथ, काफ़ी पुअर एडवांस डिक्लाइन यहाँ पर। और बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, एक बार प्रशांत जी से मुझे बात करनी है। प्रशांत जी, मैं आपके जो इंडेक्स की रीडिंग है उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए, क्या इस बार थोड़ा डिफरेंस हो सकता है? मतलब कहाँ पर आपको लगेगा कि वो जो 18,000 के नीचे इस बार का जो ब्रेकडाउन है, वो अगेन जो आप बोल रहे हैं कि वीक शॉट्स आ जाते हैं और वो कवर करते हैं, उसके बाद कहाँ पर आपको लगेगा कि ये थीसिस गलत होगा? कोई स्पेसिफिक लेवल है आपके दिमाग में? कोई तो स्टॉप लॉस रखा होगा इस ट्रेड के लिए? अनुज जी, ट्रेड अभी इनिशिएट नहीं हुए। इनिशिएट तब होगी जब 18,050 अगर क्रॉस हो तो कंडीशनल। बट जहां तक निफ्टी मेक और ब्रेक लेवल जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ वो जनवरी फ्यूचर्स में होगा 17,840, 17,840। और अगर मैं अभी देखूं तो हम करीबन जनवरी फ्यूचर्स में चल रहे हैं 17,972। तो हम मान के चलेंगे यहाँ से 140 पॉइंट नीचे मेरे लिए मेक और ब्रेक लेवल होगा। अगर ये लेवल टूट के हम इसके नीचे क्लोज हो जाते हैं तो डेफिनेटली मुझे वीकनेस लग रही है। बट अभी तक उस लेवल को मैं ट्रैक कर रहा हूं और जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होता है मैं इसी रेंज के दायरे में काम करता रहूंगा। ओके, चलिए ठीक है। 17,960 इस समय 17,840 का वो मेक और ब्रेक लेवल बता रहे हैं प्रशांत जी। प्रॉब्लम ये है कि 17,840 अगर आया, उसमें ही जो लॉन्ग से उनका बुरा हाल हो जाएगा। 17,955 और 42,100 तोड़ दिया बैंक निफ्टी ने। अब 42,000 तोड़ने की तैयारी कर रहा है बैंक निफ्टी। 1.5% का मूव इस समय बैंक निफ्टी में आ रहा है, तो ये क्लियरली एक मोमेंटम ज़बरदस्त पिक कर रहा है डाउन साइड पर। और 17,950 इस समय निफ्टी का लेवल, तो कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है मार्केट में इस समय। और वो क्या गड़बड़ है, सिस्टमिक रिस्क है या नहीं है, वो थोड़ा स्पेकुलेट करना मेरे ख्याल से इस समय थोड़ी जल्दबाजी होगी। और मतलब काफ़ी लोग चर्चा कर रहे होंगे कि क्यों मार्केट गिर रहा है, लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि उस पर थोड़ा सा स्पेकुलेट करना थोड़ी से मतलब गलत होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लेकिन काफ़ी डिक्लाइन है इस समय। तो ये कुछ और एनएसई के स्टैट्स आएंगे आपके सामने इस समय। 625 एडवांसिंग स्टॉक्स, 2,114 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। अनड्यू पैनिक है मार्केट में या वाकई में मार्केट कुछ डरा हुआ है, पता चलेगा। लेकिन बैंक निफ्टी जो है खासा वीक इस समय। अब एक काम करते हैं, बजट से बाजार की उम्मीदों और मार्केट आउटलुक पर खास चर्चा के लिए अब हमारे साथ हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जी जुड़ गए हैं। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। तो बताइए, मार्केट काफ़ी नर्वस है बजट से पहले, हालांकि कुछ और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन आपकी क्या उम्मीद है बजट से? और क्या मार्केट को कुछ फियर फैक्टर है बजट को लेकर, या होना चाहिए फियर फैक्टर बजट को लेकर? जी अनु जी, धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। सो अनु जी, बजट को लेके एक चीज तो है कि बजट जो है ये वाला वो आखिरी बजट होगा जो सबसे मतलब कॉम्प्रिहेंसिव बजट होगा बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन। क्योंकि अगला जो बजट आएगा विच विल बी वोट ऑन अकाउंट मोस्टली, तो वहां पे ज्यादा पॉलिसी चेंजेस नहीं होंगी। तो इसलिए ये बजट में आप ये समझ लीजिए कि पॉपुलिस्ट मेजर्स काफी होंगे। मतलब साउंड बाइट्स हो तो अच्छा है, ज्यादा प्रेशर ना दे बजट को इन टर्म्स ऑफ आउटले, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। तो वो हमारे एक उम्मीद है कि यहाँ पे ऐसा होप है कि करेंगे। और दूसरा ऐसा है कि एक्चुअली जो केपेक्स ड्राइव है वो गवर्नमेंट का कंटिन्यू रहना चाहिए, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर अभी तक किक इन नहीं किया है। प्राइवेट केपेक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वहां पे प्राइवेट सेक्टर हैजंट पार्टिसिपेटेड। गवर्नमेंट ही है जो अकेली जो पुश करे जा रही है इसको, तो वो जारी रहे तो अच्छा रहेगा। और तीसरा आपको ये देखना है कि जो ग्लाइड पाथ सेट आउट किया था फिस्कल डेफिसिट का, वो अगर जो रह जाए तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा तो ये 3-4 चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। बहरहाल एक चीज जो मेजर है, जो होप वहां पे कुछ हो ना, और ऐसा ही लग रहा है हमें कि जो साउंड बाइट्स हमें मिल रहे हैं कि कैपिटल गेन से शायद कोई टिंकर अराउंड नहीं होगा। ना तो जो टेन्योर है उसका 1 साल का जो शॉर्ट टर्म गेन्स का वो बढ़ाएंगे नहीं, ना ही रेट बढ़ाएंगे, ये उम्मीद है दूसरी। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि एक नॉन इवेंट रहेगा। लेकिन दूसरा ये है कि अगर जो अगला साल देखें आप,
तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से वो साल थोड़ा गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल ही टाइट रोप वॉक जो बोलते हैं वैसा रहेगा, क्योंकि जो डीजीपी ग्रोथ है नॉमिनल वो 10-11% ग्रोथ है, और इस साल जो थी वो 15 और 16 के बीच में है, उल्टा 16 की तरफ ज्यादा है। तो इसके लिए जो कलेक्शन है रेवेन्यू के वो ये साल ज्यादा बॉइंट थे एज कम्पेयर टू व्हाट विल हैपन नेक्स्ट ईयर। तो वो थोड़ा टाइट रोप आपको वॉक करना पड़ेगा, बट आई थिंक ओवरऑल नॉन इवेंट लगता है। नॉन इवेंट लग रहा है यूनियन बजट। तो यूनियन बजट से हट के फिर बात कर लेते हैं रिंशा जी, मार्केट इस समय कैसा प्लेस्ड है आपके हिसाब से? रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है बाय करने के, या अभी थोड़ा सा अवॉइड करके ही चलना चाहिए, और फिक्स्ड इनकम या फिक्स्ड डिपॉजिट में ज़्यादा बेहतरीन मौके हैं? जी, हम तो इक्विटी के लोग हैं, तो ये फिक्स्ड इनकम फिक्स्ड डिपॉजिट में ज्यादा बिलीव नहीं करते, बट एक्चुअली आप देखें भी हिस्ट्री में देख लीजिए, एक फेज में प्रॉब्ली ये जो है एसेट क्लासेस ने आउट परफॉर्म फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, लेकिन लॉन्गर टर्म अगर आप देखें एक्विटी इन एनी फॉर्म आउट परफॉर्म्स एनी अदर एसेट क्लास इन अ कंट्री, तो वो तो गिवन है। इनफैक्ट काफी किताबें भी लिखी गई हैं उसके ऊपर, तो इसलिए आई विल नॉट इलैबोरेट हियर। और दूसरा ऐसा है कि हमें तो एक्चुअली शुरुआत से ही लगा, नॉट शुरुआत, इनफैक्ट दिसंबर से हम कॉल आउट कर रहे हैं कि अगले जो 6 महीने हैं वो काफी एक बैंड के अंदर ट्रेड होगा मार्केट, और यहाँ से ऊपर से मतलब ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा और ज्यादा नीचे भी नहीं जाएगा। आप जो करेक्शन देख रहे हैं वो प्रॉब्लम आपको दिखेगा कि कल वापस थोड़ा रिकवर हो गया, लेकिन बैंड में ही रहेगा बाजार, वो जो चल रहा है काफी टाइम से वैसा। तो हमें ऐसा ही है कि ये जो मार्केट है वो स्टॉक पिकर्स मार्केट है, और उसके लिए आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। आपको बेट्स अपनी जो जहाँ पे कंफर्ट दिख रहा है, जहाँ फंडामेंटली आपको दिख रहा है कि फ्यूचर में ग्रोथ दिख रहा है, तो वो सब बेट्स आपको लेनी पड़ेंगी ये मार्केट में। और दैट इज हाउ, यही एक तरीका है इसको प्ले आउट करने का, जहां आपको पैनिक ना हो, आपको अपने भाव दिखे तो दिख जाए, और उल्टा कभी बॉटम मार्केट का कॉल आउट हो नहीं सकता है, ना ही कभी टॉप कॉल आउट हो सकता है। तो आपको एवरी फेज में आपको रहना पड़ेगा मार्केट में, और स्लोली डिप्लॉय करने के पड़ेंगे फंड्स। इनफैक्ट हम तो नवंबर से ये कॉल आउट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को कि आपको आना है तो स्टैगर्ड वे में आइए, एक लमसम मत करिए, और लेट्स स्टैगर इट आउट फॉर यू। दिनशा जी, गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट आपने मतलब जिन जिन अर्निंग्स को देख लिया उसमें बैंकों की अर्निंग्स कैसी लगी आपको? और क्योंकि बैंक्स बहुत चल चुके थे और जो नहीं चला था HDFC बैंक पिछले 20 दिनों में वो भी चला, ताबड़तोड़ चला सर। अब इन अर्निंग्स को देखने के बाद आपका बैंक्स पे व्यू क्या है? आप अब यहाँ पर क्या अप्रोच रखनी चाहिए? वीरू जी देखिए, बैंक्स का एक्चुअली रिजल्ट तो बहुत ही बढ़िया थे। इनफैक्ट सारे जो अभी तक रिजल्ट आए हैं वो काफी अच्छे, एक हद तक अच्छे थे, पर बैंक्स तो बहुत ही अच्छे थे। लेकिन अभी कॉल बैंक में ये ले रहे हैं, आई थिंक जो जनरल जनता है कि प्रॉब्ली इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पीक आउट हो गए हैं, और अगले क्वार्टर से आपको शायद दिखे कि कंप्रेशन आ जाए नेट इंटरेस्ट मार्जिन में, बिकॉज डिपॉजिट रेट बढ़ना चालू हुए हैं। और तो वो सब आई थिंक कॉल ज्यादा लिए जा रहे हैं, विच इज मोर ऑफ अ शॉर्ट टर्म आई वुड से कॉल देन लॉन्ग टर्म। लेकिन आप अगर जो लॉन्ग टर्म देखें तो आई थिंक जो मोमेंटम आपने देखा है ये बैंक्स में, नॉट ऑन द प्राइस, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, वो शायद मोमेंटम जारी रहेगा, बिकॉज आपके प्रोविजनिंग राइट बैक होगी जैसे जैसे बुक सेंटर हो रही है इनकी, तो वो सब रहेगा इसमें। इसलिए निम में भी पीक आउट हो गए हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इतने गिरेंगे भी, कोलैप्स भी नहीं होंगे, स्टेडी रहेंगे शायद आगे चल के, क्योंकि डिमांड तो दिख ही रही है आपको क्रेडिट की, तो उसके चलते आई थिंक दैट विल कंटिन्यू। तो इसलिए हमें लग रहा है कि एक सेफ हेवन है आफ्टर दिस करेक्शन, कि आप वहां पे जाके पार्क कर सकते हैं, आस्ते से पिक आउट कर लीजिए अपने नेम्स। और जैसे आपने HDFC बैंक की बात की, वो तो हमें बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि यहाँ से एक तो पहली चीज तो मर्जर प्रॉब्ली 2-3 महीने दूर है, जब भी होगा तो इट बी एक बहुत ही बड़ा इवेंट होगा HDFC के लिए। और दूसरा MSCI में इंक्लूजन क्या वेट जो बढ़ेगा, वहां पे भी कोई आपको $5-1 बिलियन का एडिशनल फ्लो दिखेगा यहाँ पे। और दूसरा सबको पता है कि जो मेजर सेलिंग आई है FI की, वो फाइनेंशियल सेक्टर में ही काफी जोरों की थी, तो वहां पे आपको बाय बैक वापस दिखेगा। तो इसलिए हमें तो लग रहा है कि ये सेक्टर विल डू फेयरली वेल गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा दिनशा जी, एक स्पेस जहां पे आप लोग का खुल के मैंडेट था कि नो, इट्स नो एंड डिसाइसिवली नो एंड कंप्लीट एग्जिट, एंड दैट वाज IT। वो IT में आप लोगों ने, आप देखिए, वो खुल के बात कही थी। आपने इस अर्निंग सीजन को देखा और इस अर्निंग सीजन से पहले हुए प्राइस डैमेज को पूरे बाजार ने देखा।
कुछ स्थिरता निफ्टी आईटी में आई है, कुछ हल्का सा पॉजिटिव व्यू एंड स्पेशली कंसिडरिंग द रिस्क रिवॉर्ड रेशो, एक दो स्टॉक्स जहां पे आप कंफर्टेबल हो बोलने में, या फिर इस सेक्टर पे आपका व्यू सर? जी वीरू जी, एक्चुअली हमने जो बोला था आईटी के सेक्टर में जीरो है हमारा वेट, वो जीरो ही है एक्चुअली। एक छोटा हमने आईटी बोल सकते हैं, इट्स टूरिज्म रिलेटेड आईटी प्ले, तो इसलिए हमने वो लिया था। स्मॉल कैप है वो जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है शायद, तो इसलिए मैं नाम भी नहीं बताऊंगा। लेकिन उसमें अभी भी व्यू हमारा यही है कि आप देखिए ग्लोबली क्या हो रहा है। आई मीन माइक्रोसॉफ्ट जैसे लोग ले ऑफ कर रहे हैं अभी लोगों को। इनफैक्ट येस्टरडे ओनली माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि उनकी जो एज्योर जो उनका वेब सर्विस है, स्काई सर्विस है, जो जहाँ पे प्रोवाइड सर्वर्स ऑन द स्काई, वहां पे उनको स्लो डाउन दिख रहा है। तो आप ये सब जो देख रहे हैं वो ऑब्वियसली एक ट्रेंड दिख रहा है आपको। एंड अनफॉर्चुनेटली जो आज की तारीख में हमारी जो कंपनीज हैं, जो मैनेजमेंट से जो कॉल आउट कर रही है, वो कॉल आउट कर रही है जो उनको अभी दिख रहा है। फ्यूचर का वो शायद देख नहीं ज्यादा, आपको शायद मार्च में वो दिख जाए नंबर्स कि ऑलरेडी एक्चुअली आप देखें, अगर जो थोड़ा डिग इन डीप करें रिजल्ट्स में, तो आप देख रहे हैं कि एक तो इनके जो उनका मेजर रिसोर्स क्या होता है, मैन पावर होता है, राइट। अगर जो आप रिसोर्स ऐड नहीं करेंगे अपने उसको टीम को, तो ऑब्वियसली फ्यूचर में ग्रोथ आपको स्लो ही दिखेगी। तो वो ऑलरेडी ये हो रहा है। इनफैक्ट टीसीएस काफी अरसों बाद एक नेगेटिव ग्रोथ दिखाया अपने मैन पावर एडिशन में। तो वो ये सब जो इंडिकेटर्स होते हैं कोई अच्छे नहीं होते हैं सेक्टर के लिए। 12 लोग ने ये व्यू लिया है कि शायद एक करेक्शन बड़ा दिखा था, इसलिए अच्छा ही लग रहा है आगे चल के। लेकिन प्रॉब्लम है कि आपके जो ग्रोथ रेट्स हैं वो फॉल ऑफ हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, और उसके चलते आपका वैल्यूएशन जो है, जो ऑलरेडी 30-40% प्रीमियम है आपके प्री कोविड से, probably will come back to pre covid level। तो इसलिए हमें तो लग रहा है कि अभी भी अवॉइडेबल है ये सेक्टर। इट्स स्टिल अवॉइडेबल दिनशॉ जी के मुताबिक। अच्छा दिनशॉ जी, कुछ ऐसी बास्केट्स जो कि बाजार की मौजूदा स्थिति में अगर आप देखें पैरेलली अलाइंड नहीं है। मैंने कल परसों अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे देखे, उसके बाद से ही अगर आप देखें स्पेस में काफ़ी सीवियर डैमेज है। अब एक तरफ अगर आप देखें, आप इस बजट का जब इंतजार कर रहे हैं, जिसको आप एक नॉन इवेंट कह चुके हैं, बट कहते हैं कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी जोर होगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी जोर होगा, कैपिटल गुड्स चले, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां चली, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनियां चली, लेकिन सीमेंट एक समय एक आई थिंक इवेंट के चलते चला, लेकिन प्राइमरी डिमांड फैक्टर के चलते नहीं चला, स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग के चलते नहीं चला। वो एक आई थिंक जब एक बड़ा एमएनए हुआ था तब चला था। सीमेंट लाइंड अप नहीं हो पा रहा है, अच्छी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही इस वक्त। सीमेंट पे आपका व्यू क्या है सर इस वक्त? ये देखिए, सीमेंट पे एक्चुअली हमारा व्यू तो पहले से ही ऐसा रहा था कि इतना कैपेसिटी है सिस्टम में, तो कहीं पे भी आपको थोड़ा डिमांड में थोड़ा कंप्रेशन दिखेगा। जो कि कॉल आउट आई थिंक यूनिटेक का यही था कि रिजल्ट इतने खराब, मतलब इतने खराब नहीं थे, पर उनका जो कॉल था, जो उन्होंने इन्वेस्टर कॉल किया, वहां पे उन्होंने डैम्पन डाउन कर दिए अपने डिमांड के एस्टिमेट्स। तो इतनी एक्सेस कैपेसिटी में अगर जो डिमांड आप कर्व करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली जो प्राइसिंग अपना डिसिप्लिन है आज की तारीख में, वो शायद थोड़ा हिट लेगा। और आपने देखा ही एक बड़ा सा प्लेयर भी घुसे अंदर, जो काफी नामी प्लेयर है अपने इंडिया में, अदानी ग्रुप, वो घुसे हैं इसमें। तो ऑब्वियसली न्यू प्लेयर कमिंग इन, ऑब्वियसली एक्विजिशन किया है, पर उनको भी एस्टेब्लिश करना है अपने आप को, तो वहां पे थोड़ा उथल पुथल रहेगा वो सेक्टर में। और दूसरा ये देखिए कि जो इनका जो मेजर पैसा बनता है, वो बनता है बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल होम कंस्ट्रक्शन रादर देन गवर्नमेंट ऑर्डर। तो वहां पे IHC में जहाँ पे थोड़ा उन्होंने डिमांड पुल बैक देखा है उधर, तो गवर्नमेंट ऑर्डर्स में तो टेंडर सिस्टम होता है, तो इसलिए इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखता है। और वहां पे आपने देखा ही है कि गवर्नमेंट वाले तो बोल ही रहे हैं कि आप प्राइस कम कीजिए, तो वो सब प्रॉब्लम्स रह गए वहां पे इसलिए। और दूसरा जो कॉस्टिंग का जो उनका बेनिफिट मिलने वाला था, वो इतना दिखा नहीं इस बार। तो आई थिंक ये सब देख के हमें लगता है अभी भी अवॉइडेबल है वो सेक्टर। अवॉइडेबल है सीमेंट इस वक्त। सीमेंट इस वक्त आपकी स्क्रीन पे स्पेशली अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स के बाद खासा पेन में, और आज अदानी समूह के स्टॉक्स अगर आप देखें पेन में भी है। नाउ इट्स अल्ट्राटेक सीमेंट विच इज वॉलेटिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेशन में ये स्टॉक लगभग 4, 5, 6, 700 रुपये टूटा जनाब। गजब का प्राइस डैमेज है, गजब का। आपकी स्क्रीन पे सीमेंट एंटायर स्पेस अगर आप देखें इस वक्त प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता हुआ है एट डे लो। अच्छा दिनशॉ सर, ये मारुति के नंबर आपने कल देखे होंगे,
स्ट्रॉन्ग नंबर्स और स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स। M&M की बहुत साल अच्छा रहा 2022, TVS के लिए बहुत अच्छा रहा था साल। अब 2023 के लिए आपका आउटलुक है इस वक्त, और स्पेशली अगर आप बाइसेक्ट कर पाए थोड़ा सा टू व्हीलर सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। जी देखिए वीरू जी, एक्चुअली हमारा तो व्यू ऑटो सेक्टर पे ही काफी नेगेटिव है। स्टार्टेड विद टू व्हीलर्स, इनफैक्ट टू व्हीलर पे तो हमारा अभी जो लॉन्ग शॉर्ट फंड है वहां शायद आपको शॉर्ट ही दिखेगा वहां पे, स्टॉक्स वहां पे। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम इस सेक्टर का डिमांड, एक्चुअली आपने वो तो टू व्हीलर में तो देखा ही, डिमांड तो कोलैप्स ही हो गया है। लेकिन दूसरा टू व्हीलर सेक्टर में ईवी जो कंपटीशन है वो काफी जोरों का आया है यहाँ पे, इसलिए आपको वहां पे ग्रोथ जो थी, जो छोटी मोटी ग्रोथ आ रही थी, वो टेक अवे हो गई बाय ईवी प्लेयर्स। और एक्चुअली ईवी में भी काफी ऐसे नाम हैं जो नए नाम है, ओकिनावा या तो एथर वगैरह, ऐसे हीरो इलेक्ट्रिक जो दूसरा कंपनी है, ये सब जो आपने देखा है वो दे आर टेकिंग अवे मार्केट शेयर्स फ्रॉम द टू व्हीलर प्लेयर्स। तो इसलिए वहां पे कन्वर्जन मैटर ऑफ टाइम है बिफोर टू व्हीलर्स विल कन्वर्ट टू ईवी इन अ बिग वे सच। तो वो डेल्टा अभी आना बाकी है शायद, लेकिन फिर भी पेन तो आपको दिख ही रहा है। वही पेन आपको पैसेंजर व्हीकल्स में दिखेगा। एक छोटा ब्लिप आपको दिख जाए यहाँ वहां कभी, आई मीन एज इन के पेंट अप डिमांड आ गया, और वो पेंट अप डिमांड एक्चुअली इंडिया स्पेसिफिक नहीं था, वो तो ग्लोबल ट्रेंड था, तो उसके चलते जो आपने देखे ग्रोथ वो दिख गई आपको वहां पे। पर पीवीज में भी आपने देखा है कि नए ईवीज आ रहे हैं, और वहां पे भी नए प्लेयर्स, नामी प्लेयर्स घुसने वाले हैं, ग्लोबल नामी प्लेयर। इनफैक्ट ग्लोबली भी आप देखें तो नए जो नाम है वो ऑलमोस्ट सेम एज द ओल्ड नेम्स आर देयर। तो इसलिए कंपटीशन वहां पे काफी रहेगा, देयर बी लॉट ऑफ ब्लीड इन दैट सेक्टर, तो इसलिए वो भी हमारे लिए अवॉइडेबल है। बहरहाल सीवी की जो आपने बात की, वहां पे भी हमें अभी के लिए तो हमें लग रहा है कि ठीक ही है, क्योंकि डिमांड पिकअप होगा तो सीवी सेक्टर बेनिफिट करता है नॉर्मली। बट हमें ऐसे लगा कि वहां पे देयर इज अ बेटर वे ऑफ प्लेइंग सीवीज बाय इन्वेस्टिंग इन फाइनेंसियर्स ऑफ सीवीज, तो वो हमने प्ले आउट किया था वहां पे रादर देन गोइंग डायरेक्टली फॉर सीवी प्लेयर्स। जितेंद्र शाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। खुल के अगर आप देखिए अपनी यस, अपनी नो, आपकी हाँ और ना सब कुछ समझाने के लिए। और एक बार फिर से सर आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, और अगली मुलाकात होगी सर जब बजट सुन लेंगे, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी, बात होगी बजट पे आपका व्यू क्या है, कैसे अप्रोच करेंगे आप पोस्ट बजट मार्केट्स को। खैर बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इट्स 17849 मार्केट्स एट डेलो। जनाब सुबह मैं इनफैक्ट ट्विटर पे अपडेट कर चुका हूँ कि प्लीज़ अवॉइड मॉर्निंग आउटलुक नाउ। ट्रेडिंग जो होती है वो नॉर्मल अवस्था में हम एवरेजेस को देख के, ऑप्शन राइटर्स, कॉल राइटर्स के बिहेवियर्स को देख के अगर आप देखिए ट्रेड करते हैं, बट ये थोड़ा सा एबनॉर्मल है। जब एवरेजेस, जब ऑप्शन राइटर्स के जोन कुछ भी काम ना करें तो प्लीज़ एक बार के लिए अपने हाथ पीछे खींच लीजिएगा। मार्केट से डे लो, और SBI का पेन इस वक्त जो है वो मेरे को ज़्यादा खल रहा है, जिस प्रकार से SBI बिहेव कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और स्टॉक्स पे आउटलुक रखने के लिए। प्रशांत जी, श्रीकांत जी, प्रकाश काबा सर और अमित सेठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन नीरज जी लेके उपस्थित होंगे। छोटे से ब्रेक के बाद, छोटे से अंतराल के बाद हाजिर होते हैं।